हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरी। जी, तो आज की वीडियो में हम मोबाइल बिज़नेस के बारे में बात करेंगे कि मोबाइल बिज़नेस यहाँ कितनी अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है और उसको अगर करना हो तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए और क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। जी व्यूअर्स, अगर आप पुर्तगाल में आते हैं और आप यहाँ मोबाइल का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मोबाइल का बिज़नेस यहाँ पे 2 तरीके से हो रहा होता है। एक तो तरीका ये होता है कि आप मोबाइल आप लें और उसको सेल करें, यानी उसमें रिपेयरिंग और इस तरह की चीज़ें शामिल नहीं होती। उसमें ज़्यादातर मोबाइल भी होते हैं और उनके साथ एसेसरीज़ भी होती हैं, जिसमें बहुत सी स्टैंड हो जाते हैं, सेल्फ़ी सेल्फ़ी स्टिक हो जाती है, प्रोटेक्टर हो जाते हैं, ग्लास कवर हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ें। दूसरा ऐसा है कि अगर आपके पास इस तरह की स्किल है, जिसमें आप मोबाइल रिपेयरिंग करना जानते हैं, तो वो फिर समझ लें उसमें आपका काम ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ है जो आपको रिपेयर करना भी आती है और आप नया भी सेल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये काम करना चाहते हैं, इसके लिए किस तरह से शुरुआत करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ बिज़नेस करने के लिए आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी होती है और उसके बाद ही आप, अगर आपने अभी तक फ़ाइल लॉक नहीं की, तो आप यहाँ आके पहले एक्टिविटी ओपन कर लें। एक्टिविटी के बाद फिर आप आर्टिकल 89 पे अपनी फ़ाइल लॉक भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी ओपन करने के बाद आपको ये सर्च करना है कि आपको कौन-सी जगह पे आपको शॉप चाहिए। तो शॉप्स यहाँ उसमें भी कुछ टाइप्स हैं। एक शॉप ऐसी होती है जो कि बिल्कुल एम्प्टी शॉप होगी, जो कि आप आइडियलिस्टा पे और रीमैक्स पे और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे सर्च कर सकते हैं, वो होती है। और एक शॉप ऐसी होती है जो कि ऑलरेडी मोबाइल की शॉप है या कोई और इस तरह की चीज़ है, कोई कंप्यूटर शॉप है, तो आप उसी को परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ जो चीज़ परचेज़ की जा रही होती है वो इंडिया-पाकिस्तान की तरह, उसको उस तरह ज़हन में मत सोचिएगा कि हमने ख़रीद ली। वो ख़रीदने का मकसद ये होता है कि आपने एक शॉप जो कि ऑलरेडी एक टेनेंट को एक जो उसका एक्चुअल ओनर था उसने दी हुई, तो वो टेनेंट भी अपना बिज़नेस आगे अपनी गुडविल के साथ सेल कर देता है। तो उसको परचेज़िंग कहा जाता है। अच्छा, इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास जो अमाउंट है, वो यहाँ पे शॉप्स आप अगर खुद से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी किसी की गुडविल के साथ नहीं लेते हैं, तो आप और आपके पास लिमिटेड बजट है, मैक्सिमम तो जहाँ तक भी जा सकते हैं, तो आप ये समझें कि 10-12 हज़ार यूरो आपके पास होने चाहिए। ये वो अमाउंट है जो आप शॉप लेंगे, उसका डिपॉज़िट दे रहे होंगे और उसके अंदर कुछ मर्चेंडाइज़ रख रहे होंगे। इसके अलावा 6 महीने का बैकअप आप अपने ज़हन में एक सोच के रखें कि अगर इन केस ऑफ वो काम नहीं चल रहा हुआ या उस तरह नहीं चल रहा हुआ, तो ये ना हो कि आप 12,000 टोटल यूरो लेके आए, 12,000 वहाँ लगा दिए और अब आपके पास भी कुछ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, और किसी भी वजह से वो शॉप अगर नहीं चली तो। तो आपने जो इसकी पूरी प्लानिंग करनी है, वो पहले तो आप ने जब जो भी आपका बजट है, जैसे आपके हो सकता है किसी के पास इससे ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, किसी के पास इससे कम अमाउंट हो। तो कोशिश ये करें कि ये जो शॉप ऐसी जगह देखें जो रनिंग हो। अब रनिंग जगहों का आपको आइडियलिस्टा पे नहीं पता चलेगा। तो आपने ये करना है कि इंगो दोस्त यहाँ का एक मशहूर वो है, एक स्टोर आप उसको कह सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सी शॉप्स मिल जाती हैं। इसी तरह यहाँ कॉन्टिनेंट है, वहाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा जो रनिंग एरिया होता है, जो जहाँ पे ज़्यादा लोगों की आमदो-रफ़्त है, वो मेट्रो के जो स्टेशंस हैं, वहाँ पे ये शॉप्स मिल जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी जगह पे आपको, इसके लिए आपको खुद से घूमना पड़ेगा, गलियों-गलियों जाके देखना पड़ेगा। जो अगर आपको लगता है कि ये जगह यहाँ से डेली का इतना लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं और इसमें से अगर इतना परसेंट मेरे पास आता है, तो वो आपको पूरी कैलकुलेशन करके, तो जगह का इसमें सबसे बड़ा जो गेम है वो जगह का है। आपने जगह जितनी अच्छी लेंगे, उसी हिसाब से वो सब कुछ उस पे डिपेंड कर रहा होगा। अच्छा, अगर आप कोई ये पूछते हैं कि रेंट कितना होता है, तो छोटी शॉप होगी, तकरीबन कोई 12 बाई 15 की शॉप होगी और आप बिल्कुल मेन सिटी में नहीं हैं, थोड़ा-सा आप हट के ले रहे होंगे, तो 600 यूरो तक के, 650 यूरो, 700 यूरो, 800 यूरो तक के। साइज़ बड़ा होता जाएगा, जगह यानी आप उसमें स्टोर में आप फ्रंट की लोकेशन पे होंगे, तो उसके हिसाब से जगह जो है वो चार्जेज़ उसके आ रहे होंगे पर मंथ। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये स्किल है, तो फिर तो बहुत अच्छा है। यहाँ ज़्यादातर जो काम होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के, वो स्क्रीन का काम होता है। स्क्रीन लोगों की टूट जाना, डैमेज हो जाना, वो चेंज करने का होता है, या एक्सेसरीज़ का एक बहुत अच्छा काम है।
तो अगर आप ये स्किल अगर आप अभी पाकिस्तान इंडिया में हैं और आना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की कोई स्किल सीख के आएँ, फिर तो आपको और जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ फिर आपको और जॉब्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा आइंदा चंद दिनों में मैं ऐसी वीडियोज़ भी बनाऊँ जिसमें लोगों के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन हो, उनके इंटरव्यूज़ करूँ। तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो तकरीबन सैलरी से अच्छा कोई 1000-1200 यूरो तक के बना लेते हैं जिनको ये काम आता है रिपेयरिंग का भी, और साथ-साथ वो चीज़ें भी अपनी बेच रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि जो इनके पास जो सामान होता है बेचने के लिए, वो ज़्यादातर लेके आ रहे होते हैं लिस्बन से, या जिस भी आप शहर में, और वहाँ पे जो भी मार्केट है, तो आपको थोड़ा-सा इसमें सर्चिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक अच्छा बिज़नेस है। और अगर आपके पास इतना लिमिटेड अमाउंट है, तो आप इस काम को देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह की फ़र्दर और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करता रहूँगा। जो लोग पुर्तगाल में अभी आना चाह रहे हैं या आए हुए हैं और वो यहाँ जॉब नहीं कर पाते हैं, या उनके पास एक अमाउंट है और वो देखते हैं कि हम क्या करें, तो इसमें इस चैनल में आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे राब्ता करना हो तो ये नीचे ईमेल एड्रेस पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।